नमस्कार। आज पुराण की चर्चा करेंगे। देखिए, ये पुराण का मतलब होता है पुराना, प्राचीन, प्राचीनतम या पुराण, पुरातन। तो पुराण शब्द पुरातन शब्द से आया है। इसका शाब्दिक अर्थ है पुराण का प्राचीन, ओल्ड, पुरातन। तो ये पुराण है। लेकिन हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म या सनातन धर्म का यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है पुराण। और ये पुराण इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें पंचम वेद भी कहा जाता है। वेद तो ऐसे 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन पुराण अपनी महत्वा के कारण या अपनी महत्व के कारण इसे 5वां वेद पुकारा जाता है। तो इतना इसका महत्व है। तो ये पुराण है। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। 1 और 8, 18, 18 पुराण है। तो उन 18 पुराणों को मैं यहां पर समझाऊंगा या बताऊंगा। और पहले ये समझिए कि इस पुराण का विषय वस्तु क्या है। तो देखिए, पुराण जो है वह हिंदू धर्म, संस्कृति, इतिहास संबंधी आख्यान ग्रंथ है। मतलब पुराण में हिंदू धर्म, संस्कृति, इतिहास आदि का गाथाएं हैं, आदि से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है। और इसमें विश्व के या जगत के या संसार के ऋषि मुनियों, गाथाओं आदि के बारे में भी चर्चा है। मतलब पुराण में संसार के बारे में चर्चा है कि संसार क्या है, ब्रह्मांड क्या है। पुराण में ऋषि मुनियों के बारे में कहा गया है। पुराण में इसी के साथ साथ राजाओं आदि की वंशावलियां भी मिलती है। तो पुराण जो है धर्म और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इतिहास को जानने के लिए, भारतीय इतिहास को जानने के लिए एक बहुत ही सुंदर स्रोत है। और इसीलिए पुराण को इतिहासविद भी बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और इसे प्रमाणिक भी मानते हैं। और इसके बातों को आधार पर इतिहास को लिखा गया है। जैसे मौर्य काल है, गुप्त काल है, ये सभी का इतिहास, मत्स्य पुराण आदि इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वाराह पुराण, इसमें बहुत ही दुर्लभ चीजें मिलती है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। तो यह आपका पुराण आ गया। अब देखिए पुराण कितने हैं? तो पुराण आपके 18 हैं। इस पुराण के माना जाता है कि इसके भी रचयिता को, हालांकि भिन्न भिन्न काल में इसकी रचना हुई है, लेकिन इसके भी संकलनकर्ता को आपको वेद व्यास जी को मान लिया जाता है। क्योंकि वेद व्यास जी का एक लाइन है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास ऋषि ने बोला है कि जो 18 पुराण हैं, उन्होंने इस पुराण का अध्ययन के बाद हमारी जो मुख्य बातें यही है, या पूरा पुराण को पढ़ने के बाद यही बात निकलती है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, कि दूसरी की भलाई करना ही पुण्य है और दूसरे को कष्ट देना ही पाप है। तो अष्टादश पुराण का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर हम चर्चा करें कि 18 पुराण है कौन। ठीक है, सबसे पहला जो पुराण है वह ब्रह्म पुराण है। बिल्कुल ये लाइन से है, इसका नाम है ब्रह्म पुराण, ये पहला पुराण है। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। यहाँ सिर्फ हमने पद्म लिखा है, लेकिन है पूरा पद्म पुराण, आप पढ़िएगा। तो ब्रह्म पुराण पहला, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु पुराण में इतिहास की बहुत सारी बातें मिलती हैं। और फिर देखिए वायु पुराण है, चौथा है वायु पुराण, पांचवा है भागवत पुराण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जो भारत की जो भक्ति जो मार्ग है या भक्ति की बातें हैं वो भागवत पुराण में मिलती हैं। यहाँ तक कि भागवत को लोग अपने घर में इसका सप्ताह भी सुनते हैं और मानते हैं कि इससे इस जीवन में मुक्ति मिलती है। तो भागवत पुराण है। और इसी भागवत पुराण को राजा परीक्षित ने भी सुना था जब कलयुग के आगमन पर, और जब उनको सांप ने काट लिया था तो उनका था कि हमारी इतना ही दिन हमारी जीवन है, 7 दिन का जीवन बचा था। तो ये भागवत पुराण को सुने थे और इससे उनका
उनका मानना था उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो भागवत पुराण भक्ति का बहुत सुंदर ग्रंथ है। ये देखिए नारद पुराण है छठवां, सातवां है मार्कंडेय पुराण, आठवां है अग्नि पुराण, ठीक है। तो याद कर लीजिए, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण। और देखिए आठवां है भविष्य पुराण, आठवां जो है वो भविष्य पुराण है। 10वां है ब्रह्म वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण। ये 9वां स्थान पर, 9th प्लेस पर भविष्य पुराण आता है। 10वां पर ब्रह्म वैवर्त पुराण आता है। 11 पर लिंग पुराण है। 12 पर वाराह पुराण है। 13 पर स्कंद पुराण। 14 पर वामन पुराण। 15 पर कुर्म पुराण। 16 पर मत्स्य पुराण। ये सब देखिए वाराह, वामन, कुर्म, मत्स्य, ये सब विष्णु का अवतार है और उस पर इनकी काफी चर्चा मिलती है। 17 पर देखिए गरुड़ पुराण है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पुराण है। 17वां पुराण गरुड़ पुराण, इसको सर्वश्रेष्ठ पुराण माना जाता है। और इतना मान, इस पुराण में जो है इसको माना गया है कि इसमें विष्णु और उनके जो वाहन है गरुड़ राज, तो विष्णु और गरुड़ राज के बीच बातें हुई है और इसमें मृत्यु संबंधी बातें हैं कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद क्या क्या होता है उस प्रेतात्मा को। और माना जाता है, देखिए हमारे यहाँ हिंदू में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी 13वीं की जाती है, उसमें 13 दिनों तक ये गरुड़ पुराण को सुनाया जाता है। जो भी दाही होता है, मतलब जो मृतात्मा है, उसको जो दाह संस्कार मूल रूप से जो करता है वो इस पुराण को सुनता है। उसके माध्यम से ये मृतात्मा को भी सुनाया जाता है और माना जाता है कि इससे उस व्यक्ति की मोक्ष मिल जाती है। और इसमें बिल्कुल बताया गया है कि मृत्यु मनुष्य का कैसे जन्म होता है और उसके बाद से फिर मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद किन किन रास्तों से वो गुजरता है और किस तरह के पाप और पुण्य का दंड उसको मिलता है, सभी बातें गरुड़ पुराण में की गई है। और इसको बहुत ही श्रद्धा से हिंदू लोग इसको सुनते हैं, मानते हैं। और जब भी किसी का 13वीं होती है मृत्यु के बाद तो इसको जरूर वो अपने घर पर सुनते हैं। ये गरुड़ पुराण है। और ये देखिए, और 18 जो है ये ब्रह्मांड पुराण है। ये 18वां पुराण ब्रह्मांड पुराण है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि पुराण जो है, पुराण का मतलब होता है पुराना या पुरातन। और यह इस पुराण में हिंदू धर्म, संस्कृति, इतिहास, जगत या संसार, ऋषि मुनियों आदि की गाथाएं हैं। इस पुराण में भी है कि भिन्न भिन्न देवी देवताओं को केंद्र में मानकर पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म आदि की चर्चा की गई है। तो ये पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, यह भारत के संस्कृति को जानने के लिए महत्वपूर्ण है, यह भारत के इतिहास और भूगोल को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पुराण में बिल्कुल भारत का इतिहास मिल जाता है। और इसी कारण से जो भी इतिहासकार है इस पुराण का आश्रय लेते हैं जब भी वो प्राचीन काल का भारत का जो प्राचीन इतिहास जब लिखते हैं तो। और इसमें बहुत सारे प्रमाणिक संदर्भ मिल जाते हैं। साथ ही साथ हम भारतीयों की या हिंदुओं का क्या आस्था है, क्या विचार है माना गया। इसमें गरुड़ पुराण का इतना महत्व माना गया, इसे सर्वश्रेष्ठ करार दिया गया। और जब भी किसी की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण वहां पर उस घर में किया जाता है ताकि उस प्रेतात्मा को मोक्ष प्राप्ति हो। तो ये आपका पुराण है। अपने महत्व के कारण ही इसे आपको 5वां वेद या पंचम वेद कहा जाता है। अगर ये बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो जरूर डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। और इस पर अब आगे हम एक एक पुराण के बारे में वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उसको जानें कि ब्रह्म पुराण क्या है और अन्य पुराण क्या है। एक बार और रिवाइज करा देते हैं कि पुराणों की संख्या 18 है। देयर आर 18 इन नंबर। अब कौन कौन 18 हैं? ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, भागवत पुराण है, नारद पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, अग्नि पुराण है, भविष्य पुराण है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, लिंग पुराण है, वाराह पुराण है, स्कंद पुराण है, वामन पुराण है,
कूर्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण है और ब्रह्मांड पुराण है। इसमें गरुड़ पुराण को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि इसमें गरुड़ और श्री हरि विष्णु के बीच वार्तालाप है और इसमें मृत्यु संबंधी या मृत्यु से जुड़ी हुई बातें हैं और मृत्यु के बाद मनुष्य अपने पाप और पुण्य कर्मों को कैसे भोगता है, सब कुछ इसमें बताया गया है। और जब भी हिंदुओं के परिवार में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ उस घर पर गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है ताकि उस जो मरा हुआ व्यक्ति है या जो मृतात्मा है या जो प्रेतात्मा है उसको मुक्ति मिले और मोक्ष मिले। तो आज इतना ही, धन्यवाद।